गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम अपना 11th चैप्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हार्ट, उसके बारे में। वो फंक्शन कैसे करता है, उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप बुक में देख रहे हैं पेज नंबर 113 पर, वहाँ पर ये हार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हार्ट होता है, ये अगर हम ये मुट्ठी ऐसे कस के बंद कर लें ना, तो ये इतने ही शेप का होता है ये हार्ट, और जो इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारा क्रिएट करता है। तो ये जो जितना ये पोर्शन हमारी मुट्ठी बंद करके हो रहा है, इतना हार्ट है, और ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहता है, टिल्टेड रहता है। ठीक है, ऐसे नहीं रहता है, ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा रहता है, इसलिए जो हार्ट अटैक हम कहते हैं इस साइड पे हमें हार्ट यहाँ पे रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, तो इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये हमारा पोर्शन दर्द होता है। तो हार्ट का क्या फंक्शन है, क्या होता है, इसको आपको समझना है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग एंड कंटिन्यूसली मूविंग इन द ब्लड वेसल। ये हार्ट जो है ये ऐसे 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 पंप करता रहता है। ठीक है, हिलता रहता है। अगर आपने किसी पिक्चर में देखा होगा या कहीं आप यूट्यूब में उसको देख सकते हैं, तो हार्ट ऐसे हिलता रहता है। हिलता रहता है मतलब वो पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है, और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जब तक कि हम मर नहीं जाते हैं, जब तक ये हार्ट पंप करता रहता है। ह्यूमन हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोज फिस्ट। जैसे मैंने बताया कि ये इतना मुट्ठी बंद कर लें तो हमारा ये इतना ही साइज़ का है। ये समझ लीजिए ये। ठीक है, इतने साइज़ का ये हमारा हार्ट होता है, और ये हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, और ये लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये जो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसा हार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, ये जो हार्ट आपने देख रहे हो या आपकी बुक में ये होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाले को कहते हैं आर्टिया, और जो नीचे के 2 होते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ऊपर वाले 2, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये आर्टिया, और नीचे वाले वेंट्रिकल। ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट पार्टीशन बिटवीन द 2 आर्टिया, 2 वेंट्रिकल्स। ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम आर्टिया टू वेंट्रिकल्स ओनली। इन चारों में पार्टीशन होता है, जैसे मैंने ये करा है, समझ लो ये इनमें दीवार होती है एक। ठीक है, और वॉल्व लगे रहते हैं, उससे ही ब्लड आ सकता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वरना ये ब्लड मिक्स हो जाएगा और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये पार्टीशन होता है चारों चैम्बर्स में, और ब्लड जो है ये आर्टिया से वेंट्रिकल में ही फ्लो करता है, वेंट्रिकल से आर्टिया में नहीं जाता है। ठीक है, ये कुछ समझने वाली बात है जिसको आपको समझना है। अब फंक्शनिंग ऑफ हार्ट क्या है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ अ हार्ट पंप्स आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द aorta which take it to the body cell। अब ये जो वेंट्रिकल है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट आर्टिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये राइट आर्टिया हो गया। तो इस वेंट्रिकल से जो है ब्लड जो जाता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन रिच। ठीक है, ऑक्सीजन रिच आयोटा से जाता है, टू आयोटा जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आयोटा यहाँ पर आ गया, ये सब कनेक्शन है, आयोटा यहाँ पर आ गया। यहाँ से ये बॉडी पे जाता है, जो कैपिलरीज हैं जो जुड़ी हुई होती हैं आपस में। ठीक है, ये हार्ट से बॉडी की जो कैपिलरीज हैं वो जुड़ी होती हैं। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। फिर इस ऑल बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज हो गया ब्लड ऑक्सीजन वाला, और अब कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें यहाँ पर वेना कावा में आ जाता है। ठीक है, ये जो लेके जा रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको वेना कावा कहते हैं। ठीक है,
अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज कलेक्टेड बाय द वेन्स विच इज टेकन टू द हार्ट। अब ये हार्ट से यहाँ पर आ गया। अब ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से ये जो राइट आर्टिकल है आर्टरी है यहाँ पर जाता है लंग्स में, और ये फिर ब्लड ऑक्सीजन रिच हो जाता है। ठीक है, तो वेन्स pour द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द राइट आर्टियम थ्रू वेना कावा। अब ये वेना कावा से जो ये राइट वेन्स है ना, जो आर्टिया है और ये राइट वेन्स है, ये क्या करती है, राइट आर्टियम है ये और राइट वेंट्रिकल है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला में, तो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, ये जाता है राइट आर्टियम ज्वाइन होता है लंग से, और जहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है, और फिर से ये लंग्स जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है, और ये फिर पल्मोनरी वेन से आयोटा में आता है, आयोटा वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से ये लेफ्ट आर्टियम में जाता है, लेफ्ट आर्टियम से आयोटा में जाता है, और इस तरह से ये पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर फ्रॉम राइट आर्टियम ब्लड एंटर्स द राइट आर्टियम से ब्लड एंटर्स करता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जाता है, और जहाँ पर ये फिर से ऑक्सीजन रिच बन जाता है। यहाँ पर आप छोटा सा देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे ये फिगर में तो आपको ये समझ में आएगा। फ्रॉम द लेफ्ट आर्टियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट। जो लेफ्ट है यहाँ पर आपको ये करना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और ये जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई है और ये अब प्योरीफाई ऑक्सीजन लेने के लिए ये लंग्स में जाएगा, तो ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कैपिलरी से वेना कावा में आता है, वेना कावा से ये राइट आर्टियम में जाता है, राइट आर्टियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, और ये जो राइट वेंट्रिकल है ये लंग्स में खुलता है, और यहाँ पर ये फिर से ऑक्सीजन रिच बन जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दोनों बनाने हैं, ये पूरा आपको बनाना है अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर है पल्स रेट एंड हार्ट बीट। पल्स रेट क्या होती है कि अगर हम अपनी ये दो फिंगर्स, इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं और मिडिल फिंगर, अगर हम ये यहाँ पे दिख रहे हैं इस जगह पे रखें, है ना, ऐसे महसूस करें तो हमें हल्का सा ऐसे थ्रॉबिंग ऐसे हिलता हुआ नज़र आएगा, तो ये होती है हमारी पल्स रेट। तो जब हमें डर लगता है, हम भागते हैं, तो ये हमारी पल्स बढ़ जाती है। तो ये पल्स जो डॉक्टर पहले देखते हैं, अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको काउंट करते हैं, वो 1 मिनट में 72 to 80 पल्स होती हैं, जिसको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे। तो 1 आप अपने हाथ में करके काउंट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर पल्स ज़्यादा होती है तो मोर देन 80 हो जाती है तो कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसको डॉक्टर फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। हार्ट बीट है जो हमारे दिल की धड़कन जिसको बोलते हैं, तो ये ऐसे लपडप 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 ऐसे होता रहता है ना, ऐसे इसकी हार्ट बीट सुनाई देती है जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं कान में, और अगर हमने दिल की धड़कन सुनी तो डॉक्टर उसी को देख के पता लगाते हैं कि हमारा जो हार्ट रेट है, वो हार्ट बीट रेट है, वो जैसे पल्स बढ़ जाती है तो हार्ट बीट रेट भी, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, भागते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, तो हम हाफते मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम मुंह खोल के ऐसे करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नॉस्ट्रल से नहीं पूरी ऑक्सीजन जा पा रही है, हम मुंह खोल के वो ऑक्सीजन को हम ज़्यादा लेते हैं, हमारी बॉडी उसको ज़्यादा लेती है। ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे सोचने से नहीं होता, ये ब्रेन हमारा जो है पूरे बॉडी को डायरेक्ट करता रहता है, और उस अकॉर्डिंग हम सारा काम करते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स कान में लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं,
स्टेथोस्कोप। ठीक है, इससे पूरा समझ में आ जाता है कि हार्ट रेट कितनी, हार्ट बीट कितनी चल रही है, पल्स कितना है। पल्स तो छू के पता चल जाता है और इससे हार्ट बीट पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पर है सर्कुलेटरी सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ये आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा ब्लड कैसे फ्लो करता है बॉडी में। ठीक है, उसके बाद है हम सर्कुलेटरी सिस्टम इन स्पॉन्जेस जो पानी में मिलते हैं, और हाइड्रा, उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 फिगर बना हुआ है हाइड्रा का, इस शेप में बना हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से ऑक्सीजन, पानी जो इसके एंटर करता है, यहाँ पे खाली कैविटी होती है इनकी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है जैसे हमारे में होता है। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और यहाँ से वाटर आ रहा है जिसमें वाटर में ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये इसने यूज कर लिया, अब ये वापस बाहर निकल रहा है, तो इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये स्पॉन्ज की बात हो गई। और हाइड्रा में भी सेम है, जब इसमें फूड और वाटर आता है तो ऑक्सीजन रिच होता है और तब बाहर निकलता है तो वो वेस्ट बन जाता है CO2 के फॉर्म में। फिर है एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, एक्सक्रीशन मतलब कि है वेस्ट का बाहर निकलना। एक्सक्रीशन है वेस्ट का बाहर निकलना। तो ये जो है एक्सक्रीशन वो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूरिन हमारा पास करते हैं हम, वो एक्सक्रीशन है। जो हमें पसीना आता है वो एक्सक्रीशन है। और जो हम सुबह फ्रेश होते हैं वो हमारा बॉडी से जो वेस्ट है मटेरियल वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स मैनी वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंस गेट प्रोड्यूस्ड विच नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हम खाना खाते हैं तो वो यूज़ हो जाता है और सेल में यूज़ हो जाता है, ब्लड फॉर्म में बन जाता है, और जो बच जाता है वो बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है। तो वो बाहर निकलना अगर नहीं निकला तो मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। बाहर निकलता है तो उस रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन वो उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग से निकलता है। यूरिया एंड स्वेट है वो हमारा जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है वो। यूरिया और अदर वेस्ट मटेरियल किडनी से रिमूव होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर निकलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये छोटा सा ये बीन शेप की किडनी बीन शेप की होती है, मतलब राजमा शेप की। ठीक है, यहाँ से ये यूरिटर जुड़ा होता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है और यहाँ से यूरिथ्रा, यहाँ से जो हमारा यूरिन है वो बाहर निकल जाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये यूरिटर हो गया और ये हमारी किडनी है। किडनी हमेशा छोटी सी है, बहुत, ये तो बड़ी दिख रही है, छोटी सी है। ये यहाँ इस साइड रहती है हमारी बैक में। ठीक है, ये यूरिटर से जॉइन होती है, पाइप टाइप का होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे जब हम टॉयलेट हमारा पेट भर जाता है तो हम फील करते हैं कि अब हमें यूरिन पास करने की ज़रूरत है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर वो भर जाता है और फिर हम यूरिन पास करते हैं। ठीक है, तो ये जो किडनी है वो फिल्टर करती है ब्लड को और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, किडनीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर ब्लड कैपिलरी से ये किडनी जॉइन होती है।
ये मैंने आपको बता दिया, यूरेटर से जॉइन होती है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है और फिर हम यूरिन को यूरिथ्रा के थ्रू पास करते हैं। अगर कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करें हम, तो इसमें पानी होता है 95%, यूरिया और अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो 2.5 होते हैं। इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन नहीं होता है। और अगर यूरिन में जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो यूरिन टेस्ट होता है, अगर उसमें प्रोटीन और ग्लूकोज आता है दैट मीन्स कि हमारे अंदर कुछ बीमारी है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। और यूरिन का कलर देख के अगर येलो है तो पानी की कमी है, और उसका कलर देख के पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या कमियां हैं। ठीक है। स्वेट ग्लैंड है जो पसीने जहाँ से हमारा निकलता है, बॉडी के हर उसमें से पसीना निकलता है, हर एक पोर में, हर एक छेद में स्वेट ग्लैंड है, वहाँ से ये पसीना बाहर निकलता है जिसमें सॉल्ट होता है, पानी होता है और कुछ यूरिया होता है। तो ये पसीना में गर्मियों में ठंडक, जब पसीना बहुत निकलता है पंखा चला देते तो ठंडक महसूस करवाता है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूवर में हेल्पफुल है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स की बात करें तो ये हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि इसमें जाइलम और फॉलम होता है, जाइलम और फॉलम होता है, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम से वाटर एंड मिनरल्स रूट से पूरे बॉडी ऑफ प्लांट्स के एक एक पार्ट में जाता है, और फ्लोएम जो है यहाँ पे फूड बनता है जो लीव्स बनाती हैं, वो हमें ये पास होता है। और आपने देखा है कि फल ऐसे लटके होते हैं, तो कैसे होता है, पत्ती ने तो खाना यहाँ बनाया, पत्ती से खाना बनता है, पत्ती ने खाना बनाया, और यहाँ पे ट्यूब जो होती हैं, ये जो फ्लोएम है ये जुड़ी होती है ब्रांचेस में, और ये फ्रूट हमारा ये तैयार हो जाता है। तो जो फ्रूट तैयार होता है वो फ्लोएम से होता है, और जो पानी और मिनरल्स है जो बॉडी प्लांट्स के हर बॉडी तक पहुंच रहा है वो जाइलम की हेल्प से होता है, जो ट्यूब के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जो पानी हम रूट में डालते हैं, उस दिन क्लास में भी हमने बात की थी, तो ये बॉडी के पार्ट तक कैसे जाता है, प्लांट की हर बॉडी तक कैसे जाता है। यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब कि जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाती है। उस जगह को भरने के लिए ऑटोमेटिकली जो ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो ऊपर आ जाता है। जैसे स्ट्रॉ से हम, स्ट्रॉ है उसे हम ऐसे करते हैं तो जो हवा के साथ जो है पानी वो ऊपर आता है, तो सेम जो प्रोसेस है वो इसमें होता है। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन अब कोई करता तो है नहीं इसमें, ये तो सब नेचुरल प्रोसेस है, वहाँ पे कौन बैठेगा ये सब करने। तो प्लांट से जो लीव्स है वहाँ पे स्टोमेटा है, वहाँ से पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ जो हमने पानी डाला ये रूट हेयर से एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर पार्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसको कि आपको समझना ज़रूरी है। जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, ये एग्ज़ाम में आपका आ सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, और कुछ डायग्राम्स और ये सब आपको बनाने ज़रूरी हैं, और इसके जो ABCD हैं ये आपको करने हैं। इसमें ये मैं बता दूं, D जो मैच द फॉलोइंग है ये इसके सेम आंसर, गलती से शायद मिसप्रिंट है, सेम आंसर इनके सामने ही लिखे हुए हैं, जैसे पम्प्स ब्लड हार्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, ये WBC। इसके आंसर सामने लिखे हुए हैं, इसका जो जंबल करना भूल गए हैं तो आप इसको ऐसे कैसे कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है
जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको लिख के भेजूँगी, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। और जो मैं आपको PDF भेजूँगी इसमें टिक करके क्या करना है वो वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो देखनी है, समझना है, बुक में आप फिर अपने आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे।